रिश्तों में तालमेल। रत्ना जी बड़बड़ाते हुए पूजा कक्ष में दाखिल हुई। आज तो उनका पूजा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अपने बेडरूम से कैलाश बाबू रत्ना जी की बड़बड़ाहट सुन रहे थे। जैसे तैसे रत्ना जी की पूजा संपन्न हुई। पूजा समाप्ति के बाद भी रत्ना जी का बड़बड़ाना जारी रहा और वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में घुसी। कौन सुनता है मेरी? जिसके मन में जैसा आता है वह वैसा करता है। खूब बर्बादी करो, मेरी जेब से क्या जाता है? रत्ना जी का चेहरा गुस्से से लाल देखकर कैलाश बाबू ने पूछा, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतनी गर्म क्यों हो रही हो? किसने क्या कर दिया जो इतना बड़बड़ा रही हो? तुम ना जान के अनजान बनने का नाटक मेरे सामने मत किया करो। क्या हुआ बताओगी भी? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम कुछ पता ही नहीं। वो महारानी तुम्हारी लाडली बहू, आज उसका मन एक गाड़ी खरीदने का हो गया है। तो देखना एक दो दिन में खरीद कर ही मानेगी। मैंने उससे कहा कार की क्या ज़रूरत है, हमारे पास स्कूटर है तो सही, इधर उधर जाने के लिए उसमें दो लोग आ तो जाते हैं। मगर कोई मेरी सुने तब ना। गौरव तो उसका गुलाम हो गया है। तुम देखना दिला ही देगा, बीवी का गुलाम जो ठहरा। कैलाश बाबू समझ गए कि अब रिश्तों की इस रस्साकसी में केवल सास बहू पर ही नहीं बल्कि पूरे घर की दशा खराब होने वाली है। उन्होंने रत्ना जी से कहा, रत्ना पहले तुम शांति से यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रत्ना जी बड़बड़ाते हुए बेड पर कैलाश बाबू के पास बैठ गई। तब कैलाश बाबू ने कहा, रत्ना तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब हमने दिन कैसे व्यतीत किए थे? अरे याद क्यों नहीं होगा, मुझे सब अच्छे से याद है। उस समय हमें कितनी तंगी से गुजारा करना पड़ता था। फिर तुमने धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक साइकिल खरीदी थी। फिर जब तुम्हारा प्रमोशन हुआ था तब तुमने मेरे कहने पर एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा था, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन माँ जी हमेशा गुस्सा करती थी। ऐसा कहते कहते अचानक रत्ना जी की नज़र कैलाश बाबू के चेहरे पर जा टिकी और वह समझ गई कि कैलाश बाबू उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। कैलाश बाबू ने प्यार से रत्ना जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखो रत्ना, वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं, गौरव की लाइफ पार्टनर भी है। जो अपेक्षाएं तुम्हारी मुझसे थी वही अपेक्षाएं बहू की गौरव से भी होंगी। और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अगर पत्नी अपने पति से नहीं तो और किससे उम्मीद रखेगी कि कोई उसके दुख दर्द को समझे और उसकी सुविधाओं का ख्याल रखे। हमारे ज़माने में तो साइकिल ही उपलब्ध नहीं हो पाती थी, कार की कहाँ से सोचते। आज जब चीज़ें उपलब्ध हैं और हमारा सामर्थ्य है तो क्यों ना सुविधाओं का लाभ उठाएं। और रत्ना, हमारे बच्चे बहुत सामर्थ्यवान हैं, वे हम दोनों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। फिर क्यों हम अपने दिल व दिमाग में उनके लिए गलत धारणा बनाकर आपसी विश्वास को कमज़ोर करें। मैं अपने बेटे और बहू दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम देखना, कार आते ही सबसे पहले वह हमें ही देव दर्शन को ले जाएंगे। रत्ना, यह सत्ता परिवर्तन है। तुम बहू बेटे को जिम्मेदारी सौंप दो और चैन से रहो। जैसे एक समय माँ ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके सब कुछ तुम्हारे जिम्मे छोड़ दिया था। तुम बहू को बेटी की तरह प्यार करो, फिर देखो वह तुम्हें माँ की तरह प्यार करती है कि नहीं। एक हफ्ते के बाद सुबह 11 बजे घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई। बाहर से बहू आवाज़ दे रही थी, मम्मी, पापा, देखिए तो आ गई हमारी नई गाड़ी। कैलाश बाबू और रत्ना जी बहू की आवाज़ से चौंके। बेटा बहू चमचमाती गाड़ी लेकर आए थे। बहू रत्ना जी के हाथ में चाबी देते हुए बोली, माँ, ये लो गाड़ी की चाबी और हमें आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही तरक्की करें। और हाँ माँ, कल सुबह हम सब गाड़ी की पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे। अब हम सब एक साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहकर बहू मुस्कुरा दी। कैलाश बाबू की ओर देखकर रत्ना जी भी मुस्कुरा दी और बहू के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, खूब तरक्की करो। हम आपसी तालमेल बनाकर रिश्तों को एक साथ जोड़े रख सकते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।